हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकिता और आज मैं आपको बताऊंगी अबाउट टिश्यू। जिसमें सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टिश्यू, जिसमें हम पर्टिकुलरली बात करेंगे मसल टिश्यू की। सबसे फर्स्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। टिश्यू इज डिफाइंस एज द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शन। इससे प्रीवियस वीडियो में जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सेल बताया है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है वो टिश्यू फॉर्म करता है। ये वही यहाँ पे लिखा है कि ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शन। तो जो सिमिलर फंक्शंस वाले, सिमिलर स्ट्रक्चर वाला जो ग्रुप होता है सेल्स का, वो एक पर्टिकुलर टिश्यू फॉर्म करता है। तो जो हमारे टिश्यूज होते हैं उनको हम प्राइमरी टिश्यूज भी बोलते हैं, जो कि हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट है हमारा मसल टिश्यू, नेक्स्ट है हमारा नर्वस टिश्यू, थर्ड है हमारा एपिथेलियल टिश्यू एंड द फोर्थ इज कनेक्टिव टिश्यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे मसल टिश्यू की। तो ये आप देख सकते हैं 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू, जिसमें सबसे फर्स्ट पिक्चर है हमारी कनेक्टिव टिश्यू की, नेक्स्ट है हमारी एपिथेलियल टिश्यू की, देन हमारी मसल टिश्यू की एंड द लास्ट वन इज नर्वस टिश्यू। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा मसल टिश्यू। तो हमारा जो मसल टिश्यू होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट के लिए एंड जनरेटिंग फोर्स। तो जितने भी हमारे बॉडी मूवमेंट्स होते हैं वो सब के सब, चाहे वो इंटरनली या एक्सटर्नली जो भी मूवमेंट्स होती है, वो सारी की सारी हमारे मसल टिश्यू जनरेट करते हैं। जो हमारे मसल टिश्यू होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा स्केलेटल मसल, सेकेंड है हमारा स्मूथ मसल एंड थर्ड इज कार्डियक मसल। तो जो स्केलेटल मसल होता है, आप जितने भी हमारे एक्सटर्नली मूवमेंट देखते हैं, जिसकी वॉकिंग, डांसिंग, जंपिंग, कोई भी जो फंक्शन होता है वो सारा का सारा हमारा स्केलेटल मसल परफॉर्म कराता है। सेकेंड है हमारा स्मूथ मसल। जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, जिसकी लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, किडनी होगी, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो सब के सब फॉर्म होते हैं हमारे स्मूथ मसल से। नेक्स्ट है हमारा कार्डिक मसल। तो कार्डिक मसल हमारा जो होता है हार्ट फॉर्म करता है। तो स्केलेटल मसल इसमें लिखा है वॉलंटरी मूवमेंट्स। वॉलंटरी मूवमेंट्स वो होती है जो हमारे कंट्रोल में होती है। ऐसे ही हमारी जो स्मूथ मसल होती है वो हमारी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती है, यानी कि इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो मूवमेंट होगी ही होगी। इसका एग्जांपल मैं दूंगी। जब हम फूड इनटेक करते हैं तो उसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है हमारे जीआईटी ट्रैक में, जिसकी वजह से हमारा फूड जो होता है वो मूव करता है हमारे ट्रैक में, डाइजेस्टिव ट्रैक में। नेक्स्ट है हमारा कार्डियक मसल। ये भी हमारी इनवॉलंटरी मसल होती है, नहीं कि इस पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। ये रही हमारी मसल टिश्यू, जिसमें फर्स्ट है हमारा स्केलेटल मसल। स्केलेटल को हम स्ट्राइटेड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्मूथ मसल एंड लास्ट इज कार्डियक मसल। फिजियोलॉजी में बेसिकली हम फंक्शंस पढ़ते हैं ऑर्गन्स के और टिश्यूज के। तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो एनाटॉमी का पार्ट है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इनके फंक्शंस बताऊंगी। तो सबसे फर्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ मसल टिश्यू, जिसमें हमारा सबसे फर्स्ट है स्केलेटल मसल का फंक्शन, वो है मूवमेंट। तो जो हमारी मूवमेंट होती है, मैंने आपको बताया, जिसकी वॉकिंग हो गया, इसमें लिखा भी है वॉकिंग होगा, च्यूइंग हो गया, रनिंग हो गया, लिफ्टिंग, मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट विथ आवर हैंड्स एंड पिकिंग आवर नोजेस। तो जितने भी फंक्शन होते हैं ये सारे के सारे प्रोड्यूस होते हैं हमारे स्केलेटल मसल से। नेक्स्ट है हमारा मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर। तो जो हमारी मसल्स होती है वो कांस्टेंट हमारे कॉन्ट्रैक्ट करके रखती है, ताकि हमारा जो पोस्चर है वो उसमें मेंटेन हो सके। जैसे अभी मैं सिटिंग पोजीशन में बैठी हूँ, तो इसके लिए मेरी जितनी भी मसल्स होंगी उन सब ने कॉन्टैक्ट करके रखा हुआ, तभी मेरा ये सिटिंग पोस्चर यहाँ पे मेंटेन है। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन। तो जो हमारा डायफ्राम होता है, हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है, वो सब कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, जो हमारा रिब केज होता है, जो हमारे लंग होते हैं, वो एक्सपैंड हो पाते हैं, उसी वजह से हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा हीट जनरेशन। तो जब भी हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करके रखती है तो वो हीट जनरेट करती है। हीट जनरेट करने की वजह से जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है वो एक लेवल में मेंटेन रहता है। जब भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर लो होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, शिविर करना स्टार्ट कर देती है। शिवरिंग की वजह से क्या होता है, शिवरिंग एक मसल कॉन्ट्रैक्शन ही है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन होकर रहता है।
नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ऑर्गन एंड ब्लड वेसल्स। ये फंक्शन है हमारा स्मूथ मसल का फंक्शन है। इसमें क्या होता है कि एग्जाम्पल हमारा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको मूव करना हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जिसके हमने कोई भी फूड इनटेक करा है तो वो उसको मूव होने के लिए क्या है, कोई ना कोई जब मूवमेंट हो रही होगी मेरे जीआईटी ट्रैक्ट में तभी मेरा फूड भी अंदर मूव कर पाएगा। सेम हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में हमारी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है जिसकी वजह से हमारा फूड जीआईटी ट्रैक्ट में मूव करता है। नेक्स्ट हमारा यूरिन इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी। जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है वो भी क्या होता है, स्मूथ मसल से फॉर्म होता है। तो जब भी हमारी जो स्मूथ मसल होती है यूरिनरी ब्लैडर की वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसी की वजह से हमारा यूरिन पास आउट हो पाता है बॉडी से बाहर। तो जो हमारी जितनी भी हमारी ग्लैंड्स होती है वो भी हमारी स्मूथ मसल से फॉर्म होती है। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तभी जितने भी हमारे सिक्रेशन होते हैं वो ग्लैंड से बाहर आ पाते हैं और अपना फंक्शन कंप्लीट कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल रेगुलेट ब्लड प्रेशर एंड ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द बॉडी। तो जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वो भी हमारी स्मूथ मसल से फॉर्म होती है। अगर स्मूथ मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उसके वजह से हमारी जो ब्लड वेसल होती है उसका डायमीटर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे क्या होता है, बीपी हमारा जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और अगर हमारी वही स्मूथ मसल रिलैक्स होगी तो हमारा डायमीटर जो होता है ब्लड वेसल का वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बीपी डिक्रीज होता है। ये आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जो हमारा वाटर पाइप होता है अगर हम उसका डायमीटर कम कर दे तो जो वाटर होता है वो प्रेशर के साथ बाहर निकलता है। सेम वही होता है कि अगर हमारा डायमीटर, हमारा ब्लड वेसल का डायमीटर कम हो तो हमारा जो ब्लड का प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और अगर उसी वाटर पाइप का डायमीटर हम बड़ा कर दे तो फ्लो तो होगा लेकिन प्रेशर उसका क्या होगा, कम होगा। सेम वैसे ही हमारा यहाँ पे हमारी जो ब्लड वेसल होती है अगर उसका डायमीटर ज्यादा होगा तो हमारा जो ब्लड का प्रेशर होता है वो वहां पे कम होता है। एंड द लास्ट फंक्शन इज, ये फंक्शन है हमारा कार्डियक मसल्स का जो कि है पंपिंग ब्लड। तो हमारे जो कार्डियक मसल होते हैं वो हार्ट फॉर्म करते हैं। हार्ट का फंक्शन क्या होता है, ब्लड को पंप करना थ्रू आउट द बॉडी, ताकि जितने भी टिश्यूज की सेल्स की जो नीड है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की वो कंप्लीट हो। तो इसमें मैंने आपको सिर्फ मसल टिश्यू बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जिसके और टिश्यूज हैं डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यहीं पे एंड हुआ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।